जिस भारत ने उसे आजादी दिलाई, अब वही बांग्लादेश सांप की तरफ फुफकार रहा है। 94% भारत पर निर्भर रहने वाला बांग्लादेश अब अपनी औकात भूल चुका है। जो पाकिस्तान उसे डसना चाहता था, उसी पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश गलबहियां कर रहा है। जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है, क्या बांग्लादेश भी अब आतंकवाद की तरफ रुख कर चुका है? इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिनों में 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। मुस्लिम हमलावरों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित भी कर दिया। वीरगंज में मंगलवार को झाड़बाड़ी शासन काली मंदिर में 5 मूर्तियों को खंडित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि 6 अगस्त को ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। इसके बाद 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। 3 अक्टूबर को कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला किया गया। 12 अक्टूबर को ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमला हुआ। 11 अक्टूबर को चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव देखने को मिला। तो 11 अक्टूबर को सतखीरा के यशोयेश्वरी काली मंदिर में मुकुट चोरी हुई। 29 नवंबर को चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। 7 दिसंबर को ढाका के इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर भी हमला किया गया। इस साल आपको बता दें कि 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कुल 2200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इस साल अक्टूबर तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 112 मामले रिपोर्ट किए गए थे। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से भारत विरोधी भावनाओं को बल मिला है। इसके अलावा हिंदुओं से जुड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर से पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। बांग्लादेश की आजादी में बड़ी भूमिका निभाने वाले भारत को भुलाकर वो क्यों पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान को एक के बाद एक रियायत दे रही है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा आसान कर दिया है, जैसा शेख हसीना के दौर में नहीं था। बांग्लादेश में पाकिस्तान का हाई कमीशन काफी सक्रिय है। सवाल ये है कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या देने जा रहा है? क्या पाकिस्तान से करीबी बांग्लादेश को भी कट्टरपंथ की ओर तेजी से नहीं ढकेल देगी? वैसे भी जब अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली और उनकी ही नाक के नीचे लंबे अरसे तक अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर शुरू हुआ। ऐसी हिंसा का विरोध कर रहे पुजारी चिन्मय कृष्ण दास समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत ने इन तमाम घटनाओं पर सख्त प्रतिक्रिया भी जताई। मोहम्मद यूनुस को याद दिलाया कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस एक तरफ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जुबानी जमा खर्च करते रहे और उधर अपने देश में कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रहे हैं। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा पर यकीन रखने वाले लोग बांग्लादेश में हाशिए पर हैं, कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश में जो माहौल बदला है, उसका असर वहां के तमाम संस्थाओं पर भी दिख रहा है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने वहां की मुद्रा पर मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने का फैसला किया है। वहां की कोर्ट ने कहा है कि जॉय बांग्ला अब यहाँ का राष्ट्रीय नारा नहीं होगा। ये नारा बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के दौरान बना था और अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, उससे ये साफ लग रहा है कि मुक्ति के उस दौर की विरासत, तमाम चिन्हों, संकेतों को मिटाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं।